नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। उसके अंदर आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज का टॉपिक है आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। Isomer are two or more compounds that have same chemical formula but a different arrangement of atoms. Because of the atom they differ one or more physical or chemical property. Two principal type of isomerism are known among coordination compound में दो तरीके के आइसोमेरिज्म ज़्यादा देखे जाते हैं। पहला है स्टीरियो आइसोमर के दो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर हैव द सेम केमिकल फार्मूला and the chemical bond but they have different spatial arrangement of isomer have different। ये कहता है spatial arrangement का मतलब क्या, 3D के अंदर है उनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर उन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। हेट्रोलेप्टिक वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के लिगेंड जुड़े होते हैं। टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल, आपको हमने एल्कीन के अंदर सिस ट्रांस जैसे सिखाए थे उस तरीके से इसके अंदर सिस और ट्रांस आइसोमर स्क्वायर प्लेनर के अंदर एग्जिस्ट होते हैं। दीज आइसोमर फॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें दो एक्स टाइप के लिगेंड है, दो एल टाइप के लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड है। एक्स और एल आपके यूनिडेंटेड लिगेंड है। अगर एक्स, जैसे ये मेरा मेटल है, इसके एक्स दोनों पास पास में लिगेंड है तो ये वाला मेरा क्या बन जाएगा, सिस बन गया। ये वाला आइसोमर कौन सा होगा, सिस। ये मेरा मेटल है, अगर एक्स दूसरे एक्स लिगेंड से 180 डिग्री यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस टाइम ये वाले मेरे आइसोमर ट्रांस आइसोमर कहलाते हैं। ये कौन से आइसोमर कहलाते हैं, ट्रांस और सिस। ये दो तरीके के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ये देखना, ये मेटल, ये एक्स, ये एक्स और ये भी एक्स, दोनों पास पास में तो सिस। एक्स दूसरे एक्स के 180 डी अपोजिट है तो वो क्या है, ट्रांस आइसोमर है। जैसे PTNS3Cl2, ये अमोनिया एक दूसरे के पास में तो सिस आइसोमर है। ये अमोनिया 180 का एंगल बना रहे हैं तो ट्रांस आइसोमर है। अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABX जिसमें चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है और यूनिडेंटेड है, वो ये आइसोमर को शो नहीं करते। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला असेसन रीजन के अंदर बहुत बार आया हुआ है, सिस ट्रांस आइसोमर आर नॉट पॉसिबल, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर आप जब इसकी शेप बनाते हो तो सारी की सारी शेप क्या है, आइडेंटिकल होती है। सारी की सारी शेप क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। देखना, जैसे एम मेटल है, ये आ गया 1 लिगेंड 1 लिगेंड 1 लिगेंड, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है जहाँ पे लिगेंड सिस ट्रांस की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टेट्राहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। अब नाउ वी डिस्कस दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पर मैंने ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है M। देखो MX2L4, ये X2L4, इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स लिया ML2X4, ML2X4,
ये L और ये वाला L एक दूसरे के 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो ये वाला मेरा ट्रांस आइसोमर होगा। अगर L और L दूसरे एक दूसरे के एडजस्टेंट में होंगे तो वो वाला क्या है, मेरा सिस आइसोमर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर Cl एटम, दोनों के Cl एटम एक दूसरे के क्या है, पास पास में है, तो ये मेरा सिस है। अगर ये वाले दोनों के दोनों Cl एटम, यहाँ पे देखना, दोनों के दोनों Cl एटम एक दूसरे के कितने का एंगल बना रहे हैं, 180 का, 180 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला मेरा क्या बन जाएगा, ट्रांस आइसोमर। इस तरीके से जो डाइडेंटेंट लिगेंड होते हैं उनके अंदर विशिष्ट ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर दोनों के दोनों Cl क्या है, दोनों के दोनों Cl क्या है, मेरे पास पास में है। यहाँ पर इसके अंदर दोनों के दोनों Cl क्या है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये मेरा कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म और एग्जिस्ट करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओकर इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, जिसमें तीन सेम टाइप के लिगेंड होते हैं। जैसे M के पास A टाइप के 3 लिगेंड है, B टाइप के 3 लिगेंड है, तो इसमें क्या है, 3 डोनर एटम ऑफ दी सेम लिगेंड ऑक्यूपाई। अगर एक दूसरे के तीनों की तीनों पास में है तो उसको फेशियल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जिसके अंदर देखना फेशियल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर तीनों के तीनों अमोनिया एक दूसरे के पास में है, ये मेरा फेशियल आ गया। यहाँ पे तीनों के तीनों NO2 एक दूसरे के पास में, फेशियल पोजीशन पे बोलते हैं इसको। ऑक्टाहेड्रल के कौन सी पोजीशन बोलते हैं, फेशियल पोजीशन। अगर दो पास में है और एक दूर है अमोनिया का मॉलिक्यूल, एक क्या है, एक दो पास में आ गए, एक दूर आ गया, दो NO2 एक दूसरे के पास में, अगला एक दूर आ गया, तो उसको कौन सा बोलेंगे, मेरिडोलियल। ये कौन सी ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन होती है, मेरिडोलियल पोजीशन होती है। इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे, मर आइसोमर बोलते हैं, फेस और मर। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट सुपर इम्पोज वन अनदर, दीज आर कॉल्ड एनेंशियोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे ए है, मैं कैपिटल ए लिखता हूँ इंग्लिश के अंदर वर्ड ए को, जब आप मिरर के अंदर देखते हो तो ए का ए ही दिखाई देता है, पर जब मैं बी की मिरर इमेज बनाता हूँ तो ऐसे शो होती है। तो ए ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये बी अपनी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं होती। तो ऑप्टिकल आइसोमर वो होती हैं जो एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर इस ए को उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो सेम टू सेम पूरा का पूरा ए को क्या है, सही आएगा, ए के पूरा का पूरा। अब बी के ऊपर इस बी को रखता हूँ तो बी ऐसे और ऐसे, ये है ना कंप्लीट सुपर इम्पोज इमेज को नहीं करते मिरर इमेज। दी मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन नॉट सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड कीरल, जो भी एक दूसरे की इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करते उनको कीरल कहते हैं। एंड द टू फॉर्म ऑफ द कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ पर निकल प्रिजन है, यहाँ पे मेरे क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट आई है यहाँ पे, ऑर्डिनरी लाइट है मेरी, ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी नाइक्रो प्रिज्म में इस पास क्या है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। जब इसको सोल्यूशन है जिसको अपने को स्टडी करना है उसमें से पास करेंगे, अगर वो वाली लाइट राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती है तो उसको हम डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ेगी उसको लियो बोलेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर इज द कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाले पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी PTCl2En2। आपके पेपर में ऐसे क्यों सुनाता है, मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देता हूँ, इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेरे को ड्रा करके दिखाओ, देखना ये आ गया PTCl इन, ये डाइडेंटेंट लिगेंड है और ये Cl। जब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला Cl, तो ये वाला Cl है जो
ये वाला Cl यहाँ पे आ गया, ये वाला Cl यहाँ पे आ गया, ये वाला उधर चला गया और ये वाला इधर आ गया। इस तरीके से इसके अंदर डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म बनती है। इसकी एक फॉर्म को डेक्स्ट्रो फॉर्म बोलते हैं, दूसरी को लियो फॉर्म। ये इसकी डेक्स्ट्रो बनाई हुई है COEN3। इसकी डेक्स्ट्रो लियो एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमर हैव डिफरेंट बॉन्ड बट देयर स्ट्रक्चर आइसोमर। डिफरेंट बॉन्ड है जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ये 4 टाइप के होते हैं आपके। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेंट। लिंकेज के अंदर ये क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड के अंदर पाया जाता है जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड जैसे ONO या NO2 वाला हो और यहाँ पे NCS और SCN दिया हुआ है। ये ऐसे जैसे यहाँ पर ये एम्बिडेंटेड लिगेंड, एक बार डोनर साइट यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पे डोनर साइट क्या है मेरी, NO2 है। इसका कलर रेड होता है, इसका कलर येलो होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म पेपर में कंपाउंड आएगा, आपको देखना है उसमें कंपाउंड के अंदर यूनिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है या नहीं है। एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तो उसमें कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म आप टिक करोगे। कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये वाले कंपाउंड शो करेंगे। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। ये उन कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटी ऑफ डिफरेंट मेटल। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में अमोनिया जुड़ा हुआ है, यहाँ क्रोमियम के साथ में क्या है, CN जुड़ा हुआ है। यहाँ देखना क्रोमियम के साथ में अमोनिया आ गया, यहाँ पे देखना पहले कोबाल्ट के साथ में। अब इसके ऊपर चार्ज देखते हैं, यहाँ पे देखना CO के कोबाल्ट के साथ में क्या आ गया, CN आ गया। मतलब लीगेंड का क्या होता है, एक्सचेंज रहता है मेटल के साथ। इधर लीगेंड अलग होता है, उधर लीगेंड अलग होगा। और कैटायनिक और एनायनिक, यहाँ पे ये वाली एनायनिक बनेगी, ये वाली कैटायनिक बनेगी। मेटल और लीगेंड के साथ में क्या है, मेटल और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ अमोनिया है, यहाँ क्रोमियम के साथ साइनाइड है, यहाँ कोबाल्ट के साथ साइनाइड का मॉलिक्यूल होता है। लिगेंड का एक्सचेंज रहता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। अगला है आयनाइजेशन। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हेन द काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स salt itself a potential to ligand can replace a ligand which can become a counter ion। ये उन कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाता है जहाँ पर काउंटर आयन, जैसे ये लिगेंड का भी काम कर सकता है। इस Br यहाँ पे बाहर आ गया, SO4 अंदर है। अगर मैं SO4 को बाहर निकाल दूँ, Br को अंदर लिख सकता हूँ क्योंकि Br भी लिगेंड का काम करता है, SO4 भी। आउटर और अंदर वाले लिगेंड क्या है, अंदर बाहर होने का रहता है। यहाँ पे Br अंदर आ सकता है, SO4 बाहर आ सकता है। इसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसको वाटर में हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या आएगा। तो आपको पता है Br पे -1 चार्ज होता है और पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। उसके बाद अगर SO4 पे आपको पता है -2 चार्ज होता है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, +2। तो ऐसे पूछा जाता है इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो जिसमें लिगेंड अंदर और बाहर जा सकते हैं तो वहाँ पे कौन सा है, लिंकेज है। ये वहाँ पर आपका आयनाइजेशन, आयन, ये वाटर के अंदर देखना, ये वाटर के अंदर आयन डिफरेंट दिए हैं। इसने कौन से आयन दिए हैं, ब्रोमाइड आयन दिया और ये वाला आयन दिया। इसने वाटर के अंदर ये वाला कॉम्प्लेक्स और सल्फेट आयन दिया है। वाटर के अंदर डिजोल्व करने से आयन डिफरेंट देते हैं ये। उसके बाद हाइड्रेट, ये उन आइसोमर में पाया जाता है जिसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और अंदर क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म कहते हैं। डिफर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड आउटसाइड। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। अंदर और बाहर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखना भी, यहाँ पर वाटर के अंदर मॉलिक्यूल 6 है,
यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे एक Cl को इसको अंदर डाल दिया तो क्या है Cl2 रह जाएगा इधर और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर, फिर एक Cl अंदर और डाल दिया, फिर क्या होगा इधर Cl2 हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल 2 हो गए, यहाँ पे 3 Cl अंदर डाल दिए तो वाटर के मॉलिक्यूल। यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स में देखना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड क्या है डिफरेंट है। उसके बाद इनके अंदर कुछ इजी डेफिनेशन दी हुई है इनके कुछ, वो आप स्टडी कर लेना अभी। ओके, थैंक यू बेटे।